मैं कम इन शर्मा जी। आओ आओ सुभाष शर्मा जी, ये सेठ गोकुलदास जो भी हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होंगे, लेकिन उन्होंने ये न्यूज़पेपर खरीद लिया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जिसे चाहे निकाल दें। नहीं, ये बात नहीं है। वो क्या है कि गोकुलदास जी इतने बुरे आदमी नहीं है। आखिर ये भी तो उनके लिए एक बिजनेस है ना। बिजनेस? आजकल हर बुरे काम का एक अच्छा नाम क्यों रख दिया जाता है? वो क्या है कि गोकुलदास जी पेपर की पॉलिसी बदलना चाहते हैं। अब कुछ लोग तो बदले ही जाएंगे। आई सी। तो अब क्या पॉलिसी होगी? भाई, सेल्स बढ़नी चाहिए, दिलचस्प, सेंसेशनल, जोरदार कुछ हंगामे वाली खबरें। सबसे पहले तो बिकना चाहिए ना पेपर। बिकना क्या चाहिए? बिक तो गया। अब जैसे कि तुम्हारा कॉलम था, मुझे तो अच्छा ही लगता था। नहीं, मेरा मतलब है कि है, मगर साफ कहिए ना कि वो लोग जिन्हें नौकरी से जवाब मिलना है, उनमें से एक मैं भी हूं। हाँ, मैं तुम्हें खुद ही बुलाने वाला था। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये वो तुम्हारे लिए। मेरा पेमेंट और ड्यूज? वो सब आज तुम्हारा चेक तुम्हें मिल जाएगा। मगर जाने से पहले आज तो तुम नौकरी पर हो ना, तो अपना कॉलम आखिरी बार आज लिख दो। जरूर, कोशिश करूंगी कुछ सेंसेशनल, कुछ हंगामे वाला कॉलम लिखने की। थैंक यू शर्मा जी। लिखते हैं। हाँ? आज जब मैं अपने टेबल पर पहुंची तो वहां मेरे नाम एक खत रखा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खत कभी नहीं पढ़ा, इसलिए उस खत को अपने कॉलम में ज्यों का त्यों नकल कर रही हूं। समझिए आप? समझी, मगर वो खत क्या है? सुभाषिनी सहगल जी, मैं एक मामूली सा इंसान हूं, मगर मामूली इंसान भी सोचते हैं। और मैं सोचता हूं कि आज हमारे चारों तरफ कितनी भूख, कितनी बीमारी, कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी है। और वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। जिनके पास दौलत की शक्ति है, उनके दिलों में लालच और बेईमानी के सिवा कुछ नहीं। हर तरफ लूट है, नफरत है। जिसका जितना बस चलता है उतना जुल्म करता है। बेइंसाफी के इस गहरे अंधेरे में अब मेरा दम घुट रहा है। मैं इन हालात के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा। दिन 26 जनवरी, जिस दिन हिंदुस्तान को यह नया संविधान मिला, जगह सुचेता हॉस्पिटल की वो अधूरी बिल्डिंग जो इस प्रदेश में करप्शन का सबसे ऊंचा मीनार है। मैं 26 जनवरी को उस बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। आज के हालात के खिलाफ यही मेरा प्रोटेस्ट होगा। एक आम हिंदुस्तानी, आजाद। क्या नाम बताया? आजाद। सर आपने ये कॉलम पढ़ा सर? हाँ, पढ़ा। सर यानी कमाल है। महेश, ये सब अखबार चलाने के टोटके होते हैं। शुक्र करो कि 90% प्रेस इन टोटकों से अभी दूर है। भूल जाओ ये सारी बातें। इस आर्टिकल का प्रूफ रेडी है? जी सर। सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है? अगर ये सच है तो ना तो मुझे जर्नलिज्म आता है और ना ही मैं इस मैगजीन का एडिटर हूं। मगर इस झूठे खत में एक बात सच्ची लिखी है। ये सुचेता हॉस्पिटल की अधूरी बिल्डिंग सचमुच इस प्रदेश में करप्शन का सबसे ऊंचा मीनार है। गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे
5 करोड़ रुपए खत्म हो गए, लेकिन बिल्डिंग खत्म नहीं हुई। कुछ पैसे सरकारी अफसर खा गए और कुछ खा गए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर लालवानी। बड़ी कौन है ये आजाद बाजार? मेरे को मिले तो मैं बोलूं साईं तो मेरे से दिल्ली का टिकट ले और जाकर कुतुब मीनार से जंप मार। मेरी बिल्डिंग मिली थी तेरे को। डैडी, पेपर में जो सुचेता हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में छपा है तो चालू हो जाएगा ना सारा इंक्वायरी। साथ में वो छोकरा लोग भी लगा है, यूनिवर्सिटी कैंपस वाला। अरे पापा, अभी तो खिला पिला के सारा लफड़ा दबाया था नहीं। बेटा तुम गिरधारी को बोलो गोकुलदास को फोन मिला। गोकुलदास का 36 का आंकड़ा है मुख्यमंत्री गुलाब चंद तामोट से। अच्छा, ये बात पेपर में छपी है उसकी सरकार की बदनामी के लिए, समझा? अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे मैं बोलता हूँ गाली देनी है तो मुख्यमंत्री को दो, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? जब से ही गोकुलदास ससुर ने पेपर लिया है तब से मैंने इनको चौकन्ना किया था मुख्यमंत्री जी को, और हाथ जोड़ के कहा था उनसे कि देखिएगा गोकुलदास ने पेपर लिया है, जरूर कुछ डंडा करेगा। बड़ा गैस हो गया ना। तो ये बात हमें मुख्यमंत्री जी के कान में डाल देनी चाहिए। ये गोकुलदास को मैं आज से जानता हूँ ना, बड़ा सुअर आदमी है जी। क्या पता लगता है, क्या पता लगता है इसको पढ़कर? भाई मैं तो कुछ कहता ही नहीं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो यही होगा कि ये माणिकलाल त्रिवेदी तो विरोधी दल का नेता है, हम तो अपोजिशन है ना। देखिए पढ़िए इसे, पढ़िए। मिट्टी पलीत कर दी है पूरे के पूरे प्रदेश की इस मुख्यमंत्री गुलाब चंद तामोट ने। 100 बातों की एक बात कही त्रिवेदी जी आपने। क्यों जी? अपने त्रिवेदी साहब तो 2 टक की बात करते हैं। अजी इतना क्लेश, इतना आवेश है जनता में साहब। अब ये आदमी, ये जो भी है वो आजाद है, यानी कि ये करने पर मजबूर हो गए। ये क्या क्या प्रॉब्लम कर दिया तुमने? कौन सा प्रॉब्लम? कौन सा प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे कॉलम में ये लेटर छपा है, सुबह से कितने फोन आ चुके हैं। वो आईजी नागू और वो एक्स एमएलए त्रिवेदी, जिसे देखो वो। रियली? अरे ये तो खैर अलग बात है, लेकिन खुद गोकुलदास जी ने पूछा कि भाई कौन है ये आदमी, क्या कहता, क्या जवाब देता मैं? अब इस पागल आदमी का लेटर छपवाने से पहले मुझे तो पूछ लिया होता। आखिर मैं एडिटर हूं यहाँ और मुझे ही पता नहीं। तुम जानती हो इसे? किसे? किसे क्या? इस आदमी को, इस आजाद को, और किसे? ऐसा कोई आदमी नहीं है। क्या? जी हाँ, यह खत मैंने खुद ही लिखा था। खुद लिखा था? यानी कि कल आप ही ने कहा था कि खबरें सेंसेशनल, दिलचस्प, हंगामे वाली होनी चाहिए। जरा बाहर जाके देखिए आज शहर में आपका पेपर कैसे बिक रहा है। हाँ वो मैंने देखा, लेकिन अब ये किस्सा खत्म कैसे किया जाए? देखो कल अगर ये झूठ खुल गया तो जरा तुम्हें भी सोचना चाहिए कि पेपर की अपनी कोई रेपुटेशन होती है। आज बस में रास्ते में जो पब्लिक रिएक्शन मैंने देखा, और आप भी कह रहे हैं कितने फोन्स आए, मुझे ऐसा लगता है ये आजाद का किस्सा जब तक चले आपके पेपर की सेल्स के लिए अच्छा है। रोज एक सेंसेशन। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि जो आदमी है ही नहीं उसके बारे में रोज हम अपने पेपर में छापते रहे? ये जो तुम्हारा पागलपन का जो ये स्कीम है ना, वो तुम अपने पास रखो, समझी? शर्मा जी देखिए, ये आइडिया बुरा नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं, सुनो प्लीज। तीसरी बात है। हेलो शर्मा जी। हाँ पांडे जी मैं बोल रहा हूँ। सेठ जी बात करेंगे जी। हाँ मैं होल्ड करता हूँ। ओह गॉड, अब मैं क्या कहूँ गोकुलदास जी को? शर्मा जी मैं बात कर सकती हूँ आपके गोकुलदास जी से? तुम क्या बात? हेलो जी सेठ जी। जी हाँ जी, वो सुभाषिनी साइकिल जिसके कॉलम में ये सब कुछ आया है, मैं उससे यही बात कर रहा था, मगर वो आपसे बात करना चाहती थी तो। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। जी जी एक सेकेंड। हेलो। और तुम समझती हो कि लोग रोज इस आजाद के बारे में इसी दिलचस्पी से पढ़ेंगे और रोज पेपर यूं ही बिकेगा? कैसे हो सकता है सर? चलिए एक दिन हो गया, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि रोज आजाद बयान दे रहा है जान देने के लिए। और शर्मा जी आप गलत समझ रहे हैं। आजाद रोज एक नई बात कहेगा, नया बयान देगा। आज पुलिस के बारे में, कल म्युनिसिपैलिटी के करप्शन पर, एक दिन
सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में आजाद का बयान जाएगा, अगले दिन यहाँ की शुगर मिल्स में जो बेईमानी होती है, आजाद उनका भांडा फोड़ेगा। हमारे यहाँ इश्यूज की कोई कमी तो है नहीं सेठ जी। रोज कोई ना कोई बात निकाली जा सकती है। आज आजाद ने ये कहा, आज आजाद ने वो कहा। सर चलिए माना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये करना ठीक नहीं है सर। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि लोग आजाद के बारे में जानना भी चाहेंगे कि ये आजाद है कौन? लोग अगर जानना चाहेंगे तो ठीक है, हम आजाद की जीवनी भी छाप देंगे। आजाद एक सच्चा हिंदुस्तानी है, और सच बात तो यह है कि उसके माँ बाप ने भी आजादी के लिए बहुत सत्याग्रहों में हिस्सा लिया था, भूख हड़तालें की थी, जेल भी गए थे। आजाद उनका एक ही बेटा है, और आजादी के बाद भी वो लोगों में चेतना और जागृति पैदा करने के लिए शहरों शहरों गांव गांव घूमते रहे, और इसीलिए आजाद हर गांव का, हर शहर का भी है और कहीं का भी नहीं। ठीक है, कल से आजाद की जीवनी, आजाद के बयान छापना शुरू कर दो। सुभाषिनी सहगल, ये सब लिखना तुम्हारा काम है। सर, मुझे तो कल आपकी नौकरी से निकाल दिया गया। आज फिर रख लिया गया है। तुम हमारे लिए काम कर रही हो। थैंक यू सर। और हाँ, तुम कह रही थी कि आजाद यहाँ की शुगर मिल्स की बेईमानियों का भांडा फोड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। आजाद के नाम से लिखना ही है तो दालचंद जैन की शुगर मिल्स के बारे में ही लिखना। वो इस प्रदेश की शुगर मिल्स मालिकों की एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। जी। गोकुल दास अपने पेपर के थ्रू जिस तरह से कीचड़ उछाल रहा है ना मुझ पर, ये देख लीजिए आप। और इसकी वजह क्या है? एक इलेक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी समय हो, हमने हमेशा आपका साथ दिया है और उसका यही नाम मिला है। आज तक आपकी पार्टी ने जब जितना रुपया मांगा है, शुगर मिल्स वाले पीछे नहीं हटे हैं। और ये गोकुल दास आपका क्या बिगाड़ सकता है दालचंद जी? कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। अरे एक दिन यही भौंकने वाले कुत्ते भौंकना बंद करके काटना शुरू कर देते हैं गुलाबचंद जी। तो फिर हम भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे तो नहीं, देख लेंगे। रस्तोगी सर, ये आजाद कौन है? सर ये वही है जिसने उस सुचेता हॉस्पिटल से कूद जाने वाला वो लेटर। अच्छा वो। हाँ, अब तो आए दिन उसका एक न एक बयान जो है सो कि नहीं। सर ये सारा स्टंट है। मुझे तो लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं है, एक कैरेक्टर बना लिया है, बस उसके नाम से जो चाहते हैं लिखते रहते हैं। अरे कैसे लिखते रहते हैं? इनको तो मैं देख लूंगा। अरे देखने के लिए हम बैठे हैं ना दालचंद जी, हम इन्हें एक्सपोज ही कर देते हैं। जो तुमने कहा कि आजाद कोई है ही नहीं जी, तो ये बात दूसरे पेपर्स में भी आनी चाहिए। रस्तोगी जी सर, गोकुलदास के दफ्तर के सामने ऐसे झूठे जर्नलिज्म के खिलाफ जुलूस उलूस निकलवा दो। ठीक है ना दालचंद जी? हाँ साहब ठीक है। भौंकने वाले पर जब दो चार पत्थर पड़ेंगे तभी भागेगा ना दुम दबा के।